अब हम देखते हैं अध्याय 9 प्रश्नावली 2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल कीजिए जहां थीटा का क्या हो 0 अंश से बड़ा या बराबर हो और 90 अंश से क्या हो छोटा या बराबर हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 2 cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस करनी 3 cos थीटा बराबर 0 है। ठीक है, तो जैसे हम लोग समीकरण हल करते थे ना, कहाँ, गुणनखंड में, अध्याय 3 प्रश्नावली 2 में, वैसे सेम सॉल्व होगा। गुणनखंड जैसे करते थे ना, और बहुपद में भी देख सकते हैं गुणनखंड कैसे करते हैं, प्रश्नावली 3 में है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जाना अध्याय 1 प्रश्नावली 3 जाना, वहाँ पर गुणनखंड कैसे करते हैं वो अच्छे से बताया गया है, और समीकरण हल कैसे करते हैं वो अध्याय 3 प्रश्नावली 2 में बताया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार वीडियो देख लेना। ठीक है, मान लिया जाए ये x रहता तो कैसे सॉल्व करते, वहाँ पर x रहता था ना, जैसे समीकरण सॉल्व करते थे तो 2x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का 3 ले लिया, कॉस का x ले लिया। ठीक है, समझा रहा हूँ ना। ठीक है, अभी कैसे सॉल्व होता है, दोनों में से क्या ले लेता मैं, x कॉमन ले लेता तो क्या बचता 2x माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। तो एक बार x बराबर 0 या एक बार 2x माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। तो x बराबर यहाँ पर क्या आ जाता है, -3 उधर जाता, करनी 3 और ये 2 नीचे आ जाता, ये हो जाता है। ठीक है, वैसे ही सेम इसको भी सॉल्व करना है, कैसे जैसे गुणनखंड को सॉल्व करते थे गुणनखंड विधि से समीकरण को, सेम उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, और इसमें एक टेबल जो फार्मूला अभी तक याद नहीं किए होगे वो फार्मूला को देख लेना, मैं अच्छे से समझाया हुआ हूँ, एक बार देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ इस पर। ठीक है, तो दिया हुआ है हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस करनी 3 cos थीटा बराबर 0। दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, cos थीटा कॉमन निकल जाएगा, cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा और ये cos थीटा बचेगा, cos थीटा माइनस यहाँ पर cos थीटा बाहर निकल गया, यहाँ पर क्या बचेगा, करनी 3 बराबर 0। ठीक है, तो एक बार क्या ले लेता हूँ मैं, cos थीटा बराबर क्या ले लेता हूँ 0, या एक बार क्या ले लेता हूँ 2 cos थीटा माइनस करनी 3 बराबर 0। ऐसे लेते थे ना, क्योंकि एक बार इधर गया तो 0 हो गया, ये एक बार इधर गया तो 0 हो गया, तो ये हो गया। सेम ऐसे इसको भी सॉल्व किए हैं, देखो समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। अब cos में किसका मान 0 होता है, कितने अंश का मान 0 होता है cos में, तो cos में हमारा होता है 0 90 अंश का मान। तो मैं cos 0 को क्या लिख सकता हूँ, cos 90 अंश लिख सकता हूँ। ठीक है, या इसका सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, cos दोनों तरफ से कट गया, थीटा बराबर क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 अंश। वैसे ही अब यहाँ से मैं cos थीटा निकालूँ, 2 cos थीटा, ये माइनस करनी 3 इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा करनी 3, या क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर करनी 3 बटे क्या हो जाएगा 2, करनी ये 2 नीचे चला गया। अब ये क्या होता है, cos में किसका मान करनी 3 बटा होता है, तो ये होता है 30 अंश का मान। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, cos 30 अंश। टेबल याद रहना जरूरी है ना, किसका मान कितना होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पर रखते हैं। cos कट गया, थीटा का मान क्या आ गया 30 डिग्री। यहाँ पर क्या करना था, हमें थीटा का मान निकालना था, समीकरण को हल कीजिए बोला था, जहाँ थीटा का वैल्यू क्या होगा 0 से 90 अंश। यदि माइनस वगैरह में आता तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या है 1 है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, सेम वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं, हल। ठीक है, तो समीकरण में क्या होना चाहिए, सब एक तरफ होना चाहिए और सब x के रूप में रहना चाहिए या cos के रूप में रहना चाहिए। तो मैं भी इसको क्या कर देता हूँ, cos के रूप में चेंज कर देता हूँ। 2 sin स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, ये प्लस 1 को इधर ले आया तो -1 बराबर 0। इसको क्यों लिया, क्योंकि हम जानते हैं चूंकि हम जानते हैं सर्वसमीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाला तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। ठीक है, इसको अंदर में गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 का गुणा 1 के साथ 2 माइनस 2 का गुणा कॉस स्क्वायर थीटा के साथ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0 हो गया ये। अब इसको और आगे सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 और -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, 2 में 1 गया तो 1 -2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हो गया 0।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर वाले को पहले लिखते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ स्क्वायर वाले को पहले, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बराबर ये हो गया 0। ठीक है, बराबर 1 बराबर ये हो गया 0। दोनों में से माइनस तीनों में से मैं माइनस निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा। जब भी माइनस निकालते हैं तो सबका चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस है प्लस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये बराबर हो गया 0। ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते थे गुणनखंड में, देख लो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो यहाँ पर तो 2 है ना, ये 2 है, ठीक है, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2x स्क्वायर हो गया, इसका गुणा इसके साथ a गुणित c करते हैं, 2 गुणित माइनस 1, तो माइनस 2 आ जाएगा, 2 1 कम 2 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस 2 आ गया ना, तो इसको ऐसे तोड़ते हैं कि गुणा करने पर क्या हो, नहीं जोड़ने घटाने पर माइनस 2 हो और गुणा करने पर क्या हो माइनस 2 हो। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस नहीं प्लस 2 गुणित माइनस 1 लिख सकता हूँ। तो इसको गुणा करूंगा तो क्या आएगा माइनस 2 आएगा, और इसको जोड़ूंगा तो क्या आएगा माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसको इस रूप में लिख सकता हूँ, मतलब ऐसे लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, यदि आपको ये नहीं आता है तो आप देख सकते हैं हमारा प्रश्नवाली नहीं अध्याय 1 का प्रश्नवाली 3, ठीक है, वहां पर पूरे अच्छे से बताया गया है कि कैसे गुणनखंड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा है ना, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, 2 1 कम 2 माइनस 1 आएगा, इसको ऐसे तोड़ते हैं कि इसको जोड़ने पर क्या हो प्लस 1 हो, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा और ये हो जाएगा प्लस माइनस कॉस थीटा, तो इसको घटाएंगे तो कॉस थीटा ही बचेगा। ठीक है, और माइनस 1 का माइनस 1 बराबर ये हो गया हमारा 0। ठीक है, इस दोनों में से 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, क्या कॉमन निकलेगा, कॉस थीटा 2 कॉस थीटा बाहर निकल जाएगा, ये हो गया 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा बाहर निकल गया, तो ये यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा 1 बचेगा और प्लस 1 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों में से कुछ नहीं निकल रहा है, माइनस 1 बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये होगा कॉस थीटा, ये माइनस जो है बाहर निकल गया है, प्लस हो जाएगा 1 बराबर हो गया 0। ठीक है, इस दोनों में से क्या कॉमन है, कॉस थीटा प्लस 1 कॉमन है, तो कॉस थीटा प्लस 1 को कॉमन ले लेता हूँ, कॉस थीटा प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा यहाँ पर 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। जो गुणनखंड देखे होगे उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मेरा पूरा वीडियो देखे होगे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना। ठीक है, गुणनखंड कैसे करते हैं, कॉस थीटा प्लस 1 2 कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, तो एक बार इसके बराबर 0 कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0, या एक बार किसके बराबर 0 2 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ से कॉस थीटा बराबर माइनस 1, ठीक है, या 2 कॉस थीटा, ये माइनस 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1, और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर से 1/2। ठीक है, तो कॉस -1 का मान देखे हैं क्या, नहीं देखे हैं, और वैल्यू कहाँ तक होना चाहिए बोला है हमें पहले ही क्वेश्चन पे बोल दिया, ये थीटा से 0 अंश से 90 अंश, 0 अंश से 90 अंश में माइनस होता है क्या, नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कर देते हैं हम लोग अस्वीकार कर देते हैं। ठीक है, इसका मान नहीं निकालेंगे, सिर्फ हम किसका मान निकालेंगे कॉस थीटा 1/2। 1/2 किसका मान होता है कॉस में, तो कॉस में होता है 1/2 मान होता है हमारा 60 का, तो कॉस 60 लिख सकता हूँ मैं इसको, 1/2 को क्या लिख सकता हूँ कॉस 60 अंश, क्योंकि कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, दोनों तरफ से कॉस कैंसिल हो गया, तो थीटा का मान आ जाएगा डायरेक्ट 60 अंश। ठीक है, डायरेक्ट 60 अंश, थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 अंश। ठीक है, थीटा का मान कैंसल नहीं होता एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पर रखेंगे 60, दोनों का मान क्या आ जाता है 1/2, इसलिए थीटा का मान क्या आ गया 60 अंश, समझाने के लिए कट गया। ठीक है, अब नया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करूंगा मैं भी फिर से इसको या 10 में चेंज कर देता हूँ या कॉट में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो 3 tan स्क्वायर थीटा है बराबर 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ इसको 10 में चेंज कर देता हूँ, क्योंकि जानते हैं ना हम लोग क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। ठीक है, तो डायरेक्ट सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर रख दूंगा। ठीक है,
तो 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 का 2 सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर रहेगा, ठीक है, ये प्लस 1, ठीक है, इसको क्या लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का प्लस 1, ठीक है। अब 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा 2 1 कम 2 प्लस 2 का गुणा tan स्क्वायर थीटा के साथ, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का प्लस 1, ठीक है। अब ये होगा 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको मैं कहाँ ले जाता हूँ tan स्क्वायर थीटा को इधर ले जाता हूँ, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा इधर भी है, तो ये क्या हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा है, 3 tan स्क्वायर थीटा इधर है, ये इधर आएगा तो माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर ये 3, ठीक है। इस बार क्यों नहीं लाया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही tan स्क्वायर थीटा वाला बचेगा, ठीक है। तो 3 tan स्क्वायर थीटा में एक tan स्क्वायर थीटा घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा 3। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा बराबर ये 2 नीचे आ जाएगा तो 3/2, दोनों साइड में करनी लूंगा तो क्या हो जाएगा, या वर्ग इधर जाएगा तो क्या हो जाता है करनी बन जाता है, तो ये हो जाएगा करनी 3/2। अब tan में किसका मान करनी 3/2 होता है, ये देखो करनी 3/2 किसका मान होता है, करनी 3/2, तो करनी 3/2 तो मान नहीं होता है, ठीक है। कहीं पर गलती किए हैं क्या, देख लेते हैं। ये यहाँ पर 2 tan स्क्वायर थीटा होता ना 2 का गुणा 10 के साथ, तो 2 के गुणा tan स्क्वायर था 2 घटा देता तो खाली क्या बचता tan स्क्वायर थीटा बचता, ठीक है, खाली क्या बचता हमारा tan स्क्वायर थीटा बचता, तो यहाँ पर क्या आ जाता करनी 3, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया था, 2 का गुणा करना भूल गया था, ये माइनस होगा तो tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर पता चल गया ना करनी 3/2 किसी का मान नहीं होता, इसलिए पता चल गया। तो tan थीटा बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है हमारा, यहाँ से एक बार फिर से यहाँ से बता दे रहा हूँ, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, तो tan यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वर्ग उधर जाएगा तो करनी में हो जाए, तो ये करनी 3, ठीक है। तो tan थीटा में करनी 3 का मान क्या होता है, करनी 3 का मान होता है करनी 3 का मान होता है हमारा 60 अंश, तो tan 60 अंश का मान क्या होता है करनी 3, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या आ गया 60 अंश, ठीक है। अच्छे से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, 2 मेरे से गलत हो गया था ना, ठीक है, वैसे ही एकदम देख के करना है। 2 tan स्क्वायर थीटा ये इधर आया तो tan स्क्वायर थीटा बचा 3, तो ये 3 वर्गमूल इधर गया तो करनी में हो गया, ये निकल गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, जिसने भी गुणनखंड बना लिया है उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम देखते हैं नया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये दिया हुआ है, डायरेक्ट मैं सॉल्व करता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का 3 कॉस थीटा प्लस 2 का प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं कॉस में चेंज कर देता हूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये हो जाएगा अब हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2, सबको इधर ले आऊंगा, ये प्लस 1 है तो ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 और माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। अब फिर से गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, 2 1 कम 2, और इसको ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पर क्या हो -2 और जोड़ने पर क्या हो -3, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको ऐसे जोड़ सकता हूँ -2 कॉस थीटा और -1 कॉस थीटा, तो एक को कॉस थीटा ही लिख लेता हूँ डायरेक्ट, तो इसको जोड़ने पर क्या होगा 3 कॉस थीटा और इस दोनों को गुणा करने पर क्या होगा +2 होगा, +1 बराबर 0, ठीक है। अब दोनों में से कॉमन जो 2 का जोड़ा बना लेते हैं, तो ये 2, तो इस दोनों में से क्या निकलेगा 2 कॉस थीटा बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 कॉस थीटा बचा हुआ है, -2 यहाँ पर बचा हुआ है, -1 बाहर निकाल दूँ तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर से, नहीं 1 बचेगा ना, 2 कॉस थीटा बाहर निकल गया है, ठीक है, -1 बाहर निकाल दूँ तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस बाहर निकल गया है तो ये प्लस क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा बराबर 0। दोनों सेम है तो दोनों को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, कॉस थीटा -1 और ये यहाँ पर क्या बचेगा 2 कॉस थीटा -1 बराबर 0। तो एक बार इसके बराबर 0, कॉस थीटा -1 बराबर 0,
या एक बार इसके बराबर 0, 2 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर 1, थीटा बराबर 1 मान किसका होता है, शून्य अंश का होता है। तो कॉस थीटा को 1 को क्या लिख सकता हूँ, कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0 अंश। ठीक है, ये आ गया। इस साइड को सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा बराबर ये -1 इधर के +1 हो गया, या क्या हो सकता है कॉस थीटा बराबर 1/2। 1/2 किसका मान होता है कॉस में, तो ये होता है कॉस 60 का, तो ये कॉस 60 अंश। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर भी हमारा 60 अंश। ठीक है, तो थीटा के 2 वैल्यू आ गए, एक तो आ गया 0, एक आ गया 60। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्नवाली का लास्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या कर लूँगा, इसका एलसीएम ले लूँगा, दोनों में से क्या कर लूँगा, एलसीएम ले लूँगा। तो ये कॉस थीटा पहले बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, कॉस थीटा बाहर निकाल लिया, तो दोनों में से बाहर निकाल रहा है, तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 बटे, नहीं निकालोगे फिर भी सॉल्व हो जाएगा ना। ठीक है, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि निकालना ज़रूरी है, सॉल्व करके देखना बन जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लेता हूँ मैं, कॉस थीटा तो बाहर निकाल लिया हूँ, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का एलसीएम लूँगा, तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा ही आएगा। ठीक है, और इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन थीटा और प्लस है तो प्लस और 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया, और बराबर 4 है तो बराबर 4, प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा यहाँ पर बचा है, और ऊपर में क्या बचा है ये। ठीक है, ऊपर में क्या बचा है, 2 बचा है। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का वर्ग माइनस बी का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर ये हो गया 4। ठीक है, अब 2 कॉस थीटा हो गया, ये इधर 2 कॉस थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। ठीक है, 4 हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है a, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 4। ये 2 नीचे आ जाएगा, और ये कॉस थीटा, एक कॉस थीटा कट गया, तो 1 बटे कॉस थीटा यहाँ पर बचा है, और ये 4, ये 2 नीचे आ गया, तो ये 2। ठीक है, तो ये 2 एक कम और 2 दूने 4 हो गया, तो 1 बटे कॉस थीटा बराबर क्या निकल गया हमारा, 2/1, तो 2। ठीक है, कॉस थीटा इधर ऊपर पलट देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1/2 पलट दिया। तो कॉस में 1/2 किसका मान होता है, तो 1/2 मान होता है इसका 60 का, तो कॉस थीटा बराबर कॉस, इसको 60 लिख सकता हूँ, क्योंकि 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 60 अंश। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। ठीक है, ये प्रश्नवाली भी यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, थैंक यू।